वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेजिटेबल सूप की रेसिपी, क्योंकि विंटर का सीज़न आ चुका है और वैसे तो आप सूप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारी में कभी भी, लेकिन ख़ास तौर पर ये सूप का इस्तेमाल सर्दियों के सीज़न में होता है। आपकी पूरी सर्दी आपके लिए सेहत के लिए भी हेल्दी होता है, आपके लिए भी इससे भरपूर है। इसका इस्तेमाल आप सर्दी के सीज़न में ज़रूर कीजिए। इसके बहुत से बेनिफिट हैं जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और बेहतरीन सेहत भी है। तो ये चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया कढ़ाई, और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। हम बना रहे सर्दियों का सीज़न है और विंटर आ चुका है, और विंटर में ज़्यादा सूप का इस्तेमाल होता है, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ क्यों ना सूप की रेसिपी शेयर करूं। ऑयल यहाँ हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर लो फ्लेम के ऊपर हम 1 से 2 मिनट तक अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वैसे तो आप सूप का इस्तेमाल किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। विंटर के मौसम में ही सूप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। इसमें ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है ये। यहाँ पर अदरक लहसुन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसमें जाएगी बंद गोभी। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, जो आप ना डालना चाहे वो आप ना डालें। यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। वेजिटेबल को सूप में ज़्यादा कुक नहीं किया जाता, सिर्फ सॉफ्ट किया जाता है, ताकि इसकी ग़िज़ाइयत है, इसकी जो वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स हैं वो हमें सूप में मिलें, और हमारी सेहत के लिए वो बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। इस सूप का इस्तेमाल आपने सर्दियों में ज़रूर करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को भी पिलाएं, क्योंकि बच्चे अमूमन वेजिटेबल को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो गई हैं। ये बहुत जल्द बन जाने वाला सूप होता है और कुछ मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। अब इसमें मैं कुछ सॉस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये इस तमाम सॉस को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने इनकी क्वांटिटी 3 टेबलस्पून ही रखी है तीनों की। इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें 2 मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और ½ टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। इसके अलावा इसमें कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। सॉल्ट का यहाँ मैंने कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब मैंने यखनी तैयार की है चिकन की, उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल कम किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी यखनी, जो कि मैंने चिकन की पहले से तैयार कर ली थी। ये तकरीबन 2 से 3 गिलास है। यखनी ऐड करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे बॉयल दिलाऊंगी। जब इसमें जोश आ जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी चिकन। और यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन, जिसको मैंने बारीक बारीक शैल कर लिया था, मैं ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि हमारी चिकन अच्छे से वेजिटेबल के साथ मिक्स हो जाए। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है सर्दियों में। आगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 अंडा अच्छे से फेंट के इसमें आहिस्ता ऐड करूँगी। अगर मैं एक साथ ऐड कर दूँगी तो इसमें बड़े बड़े अंडे के पीस हो जाएंगे, जो कि हमारे सूप को बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देंगे। इसलिए मैंने इसको पहले से ही बीट कर लिया था और आहिस्ता ऐड किया है इसमें। आपने भी सेम इसी तरह से ये प्रोसेस करना है अंडे वाला। तो इससे आपका सूप बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा, जो जायके में भी ज़बरदस्त होगा और दिखने में भी ज़बरदस्त होगा। वैसे तो गाइस यहाँ हमारा सूप रेडी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें मैं पानी ऐड करके इसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ले आऊँगी, और अब मैं यहाँ इसे आहिस्ता गिराती रहूँगी और एक हाथ से चम्मच हिलाती रहूँगी, ताकि हमारा सूप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाढ़ा हो
हमें इसको थोड़ा सा थिक करना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना थिक रखना चाहें, जितना इसको लिक्विडी रखना चाहें, लेकिन मैं थोड़ा इसको थिक रखूँगी। यहाँ पे हमारे घर पे सबको थिक ही पीना अच्छा लगता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा थिक किया है। और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसे ठीक या पतला रख सकते हैं। सीजन आ चुका है तो सर्दी के हवाले से जो सर्दी की ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल अपनी रूटीन में रखना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके लुक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है ग्रीन अनियन, मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सूप कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को भी आपने ज़रूर इस्तेमाल कराना है। पूरी सर्दी अगर आप इसका इस्तेमाल रखेंगे आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, इंशाल्लाह हेल्दी रहेंगे। तो यूँ चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा होममेड वेजिटेबल सूप बनकर तैयार हुआ है। जल्दी से बताएं आपको मेरी वेजिटेबल सूप की रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।